नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। एबिक्स कैश स्टूडियो से तमाम खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बात करते हैं राजस्थान कांग्रेस की। राजस्थान कांग्रेस में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। सीएम गहलोत आज फिर मिलेंगे विधायकों से, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है। विधायकों को मनाने की कवायद जारी है। 19 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है, लेकिन ठीक उसके पहले राजस्थान कांग्रेस में जबरदस्त हलचल। तो ये देखिए, आज दोपहर 12 बजे अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन किस तरह से अब विधायकों को साथ रखने की जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है। स्थिति ये हो चुकी है कि एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है कांग्रेस को। जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है, 19 जून को राज्यसभा के चुनाव है राजस्थान में, लेकिन उसके पहले कहीं विधायक इधर उधर ना हो जाएं, उसको बचाने के लिए जो जद्दोजहद है वो शुरू हुई है। लेकिन सवाल तो यही है कि बार बार कांग्रेस को आखिर क्यों रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का ही सहारा लेना पड़ता है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे यही जानना चाहती हूँ, बार बार कांग्रेस को अपने विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए बचाने की कोशिश क्यों करनी पड़ती है? क्यों इतना अविश्वास है विधायकों में? देखिए, ये तो कांग्रेस के नेता जवाब दें कि क्यों उनके खुद के लोगों पर उनको विश्वास नहीं है। क्यों उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने घर में रहेंगे तो वो इतने कमिटेड नहीं है पार्टी के लिए कि उनके साथ रहें और कहीं और चले जाएंगे। हमने इससे पहले देखा है किस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, कितने लोग छोड़ के चले गए कि सरकार ही पलट गई। फिर हमने देखा किस तरह से गुजरात में अभी गुजरात के कांग्रेस के एमएलए को इन्होंने राजस्थान में लाके रखा, क्योंकि उनको लगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कुछ सुरक्षा मिलेगी। हमने देखा कर्नाटका में किस तरह से सरकार पलटी। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस एक विचारधारा के रूप में अब लोगों को बहुत अट्रैक्ट नहीं करती है, और उनके एमएलए तक जो उनके टिकट पे जीत के आते हैं उनको भी अट्रैक्ट नहीं करती है। इसलिए ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि राजस्थान में खुद कांग्रेस की सरकार है और उनको घेराबंदी करके रखना पड़ रहा है। थोड़ी देर में अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, उनकी प्रेस वार्ता होने वाली है। मेरे ख्याल से किसी को सवाल पूछना चाहिए कि क्यों आप ही के राज्य में आपके एमएलए को इतना डर है? जी, आपको डर है? अभिषेक, कल कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था कि राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में शायद इतनी शक्ति ही नहीं बची अब कि वो अपने लोगों को, अपना घर, अपनी टीम को एक साथ एकजुट रख पाएं। क्या उनके बयान में कहीं कोई सच्चाई दिख रही है? वाकई में कोई शीर्ष नेतृत्व में इतनी शक्ति नहीं बची है कि जो टूटते विधायक हैं, जो छूटते विधायक हैं, उनको एकजुट एक साथ रखा जाए? हमेशा वही जद्दोजहद, हमेशा वही स्ट्रगल। देखिए, थोड़ा दिशाहीनता तो दिखती है विचारधारा की, जिसके कारण जो चुने हुए इनके एमएलए हैं उनको भी इतना विश्वास नहीं है। सरकार है, संख्या है, फिर भी नेतृत्व को डर है कि ये पोच हो जाएंगे। भाई, अगर तो आपका लांछन ये है कि कोई इनको खरीद रहा है, यानी कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी विचारधारा इतनी कमजोर है कि पैसे का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए, और मैं समझता हूं अभी जो प्रेस वार्ता होगी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे। वो जवाब देंगे कि क्यों इस तरह का डर उनके एमएलए को है, क्या उनका उनसे संवाद नहीं होता है, क्या उनको उतना विश्वास, वो अपनी लीडरशिप पे उनको इतना विश्वास नहीं करवा पाते कि सरकार पलटने की अगर कोई कोशिश करे तो उसको बिना डरे उसको टैकल कर पाए, हैंडल कर पाए। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये सिनेरियो है और क्या स्थितियां इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रही है। इस वक्त अनुज है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अनुज, ये बताइए किस तरह से कोशिशें होंगी राजस्थान में कि स्थितियां ना बिगड़े, जो विधायक है वो साथ रहे, क्योंकि फिलहाल तो संकट नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए संकट बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। उसी को देखते हुए जो मूवमेंट है, जो मीटिंग्स के दौर हैं, वो लगातार जारी हैं। भले ही परसों अशोक गहलोत के घर पर मीटिंग होती है, जहां सहमति नहीं बनती तो अशोक गहलोत सारे विधायकों को लेके रिसोर्ट में चले जाते हैं। रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू होती है। सुरजेवाला को, केसी वेणुगोपाल को, टीएस सिंहदेव को आला कमान द्वारा यहाँ भेजा जाता है कि मौजूदा स्थिति को संभाला जाए। तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, एक असहमति जो है वो विधायकों के अंदर है, एकजुट नहीं है। दो फाड़
शुरू से देखने को मिली है। देखिए सचिन पायलट और खेमा और गहलोत का खेमा, ये एक शुरू से जब से राजस्थान में सरकार बनी है उस दिन से देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एमएलएस को खो देने का डर कांग्रेस पार्टी के अंदर है और उसी को देखते हुए लगातार ये बैठकों का दौर जारी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब बात करें तो इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ बीएसपी का जो समर्थन है, उसके अलावा जो और अन्य पार्टी का समर्थन है, जैसे 3 एमएलए हैं, उनको लेके भी काफी चिंता कांग्रेस पार्टी के दिमाग में है। तो लगातार सबसे संबंध साधा जा रहा है कि किसी तरीके की कोई चूक ना रहे, कहीं जो एमएलएज हैं वो छोड़ के ना चले जाएं। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें, राज्यसभा चुनाव के हिसाब से अगर अभी की सिचुएशन को देखें तो कांग्रेस के लिए कितना मुमकिन दिखाई दे रहा है कि उनके जो 2 कैंडिडेट हैं वो दोनों राज्यसभा पहुंच जाएंगे? क्या जो अंक गणित है वो अभी भी कांग्रेस के पक्ष में है, या जो बदले बदले से हालात नजर आते हैं उसमें मामला बिगड़ सकता है? जी देखिए, जो अगर नंबर्स की बात करें, राज्यसभा के जो कैंडिडेट हैं जो 2 सीटें हैं उसकी अगर बात करें तो कांग्रेस के पास अभी नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी को। ये डर सता रहा है कि कहीं वो नंबर कम ना हो जाए। देखिए 51 एक सीट के लिए नंबर चाहिए, 2 सीटों के लिए नंबर होते हैं 102। कांग्रेस के खुद के पास 107 विधायक हैं, उसके अलावा बीएसपी है, उसके बाद अलावा इंडिपेंडेंट हैं, अन्य पार्टी के 3 कैंडिडेट हैं। तो ये नंबर्स कांग्रेस के पास हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए ये बैठकों का दौर जारी चल रहा है। ये डर सता रहा है कि कहीं ये जो एमएलएज हैं अगर ये टूट जाते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा था जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो असहमति की ओर हैं, वो शायद एक लाइन पे नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस के कुछ एमएलए हैं वो एक लाइन पे नहीं चल रहे हैं। तो अगर वो नंबर कम होते हैं तो 102 का जो आंकड़ा है, अगर वहां तक कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाती है तो 2 जो राज्यसभा सीट है उसको लेके जो है संकट के बादल देखने को मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। और तभी ये जो भाग दौड़ है, ये जो उठापटक है, वो राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनुज, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो वाकई आप देखते हैं कि राजस्थान में कैसे गहलोत स्थितियों को संभालते हैं और जो 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें वो क्या कुछ कहते हैं।